नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ओलंपिक खत्म होने के बाद चिंता जाहिर की है और कहा है कि बिहार में स्पोर्ट्स कोटे में को लेकर जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है इस संबंध में। उन्होंने अपने मन की बात कही है। तेजस्वी यादव ने मन की बात कही है और ओलंपिक के बारे में आपको बता दें कि भारत ने इस बार ओलंपिक में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली तमाम ओलंपिक्स के मुकाबले भारत ने इस बार 1 गोल्ड मेडल समेत 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर देश का मान बढ़ाया, तो वही कुश्ती में बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने पटक कर अपने विरोधियों को मेडल हासिल किया। तो उसके बाद अगर बात करें तो भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत जीता, तो कांस्य पदक पीवी सिंधु ने झटका। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग का पंच लगाकर कांस्य पदक हासिल किया और भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद इतिहास रचकर कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये तमाम मेडल्स आए, लेकिन तेजस्वी यादव को अब ये साल रहा है कि आखिर बिहार के युवा जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में क्यों नहीं जा पा रहे हैं और मेडल क्यों नहीं ला पा रहे हैं। आखिर बिहार की प्रतिभागिता क्यों नहीं हो पा रही है ओलंपिक्स में। इस पर तेजस्वी यादव ने अपने दिल की बात, मन की बात लिखी है और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव हम आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने मन की बात लिखी है और क्या कुछ लिखा है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने मेरे दिल की बात, ओलंपिक्स, भारत और बिहार, ये इनका टॉपिक है और इस पर उन्होंने, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बातें उन्होंने लिखी हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है बिहार के बारे में। दरअसल उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है और लिखा है कि ओलंपिक्स में बिहार आखिर मेडल क्यों नहीं जीत पा रहा है, वजह क्या है। तो उन्होंने अपनी दिल की बात लिखी है और उन्होंने कहा है, सवाल उठाया है बिहार की खेलों की स्थिति पर, सवाल उठाया और कहा है कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में एक भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग नहीं ले पाता है। यह प्रदेश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इसका मलाल मुझे हमेशा रहता है। बिहार में स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियां भी सिर्फ करीबियों को ही मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, दूसरे राज्यों से खेलते हैं खिलाड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी इस भावना को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इस भाव को एक आम बिहारवासी, एक पूर्व खिलाड़ी और बिहार के एक खेल प्रेमी के रूप में देखा जाए। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह बिहार के सभी पूर्व व वर्तमान खिलाड़ियों का बिहार का प्रतिनिधित्व करने का सपना रहा होगा। यहाँ खेलकूद से जुड़े विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है। यहाँ के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाकर खेलने को मजबूर हैं। बिहारी मूल के जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है वह उन्होंने दूसरे राज्यों से प्रशिक्षण प्राप्त कर वहां का प्रतिनिधित्व करके ही पाई है। तो तेजस्वी यादव ने अपने जो दिल की बात लिखी है उसमें वो बता रहे हैं कि आखिर बिहार की जो युवा प्रतिभा है, जो खेल प्रतिभा है, वो ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीत पाती है, बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक्स तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने शेयर की है, दिल की बात लिख रहे हैं वो। और वो आगे लिखते हैं, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य बहुत आगे हैं। मणिपुर, हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे और कहीं ज़्यादा कम आबादी वाले राज्य खेलकूद के मामले में बिहार से बहुत आगे हैं। हरियाणा और पंजाब में एक निर्धारित स्तर पर नाम कमाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है और अच्छा करने पर पदोन्नति भी दी जाती है। तो तेजस्वी यादव तमाम वो बातें गिनवा रहे हैं कि आखिर बिहार में क्यों नहीं ओलंपिक ले आते हैं बिहार के खिलाड़ी। जो 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार आखिर ओलंपिक पदक क्यों नहीं ला पाता। तो तेजस्वी यादव को ये मलाल है। आगे वो लिखते हैं कि बिहार में स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर नौकरी तो है, पर उससे सरकार के करीबी लोगों को ही जैसे तैसे लाभ पहुंचाया जाता है। मणिपुर जो एक छोटा राज्य है, वहां दिखता है कि अगर खेल कूद की संस्कृति का हिस्सा बना दिया जाए तो प्रतिभा स्वयं आगे आने लगती है। तो तेजस्वी यादव ने ये तमाम बातें लिखी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है
अपनी एक योजना बनाई है तेजस्वी यादव ने कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो क्या करेंगे, राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार क्या करेगी। खेल नीति अपनी जो है तेजस्वी यादव ने बताई है, वो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सी खेल नीति बनाने की बात कही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक नई खेल नीति को राजद के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मेरी इच्छा है कि राज्य में हमारी जब भी सरकार बने एक समयबद्ध सीमा के अंदर पूरे दृढ़ निश्चय से खेल कूद का विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही सरकार बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर तेजस्वी ने राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया, साथ ही कहा कि इसका निर्माण जल्द करना चाहिए। खेल विश्वविद्यालय में सरकारी फंड का दुरुपयोग न हो, यह देखने वाली बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षकों की एक बड़ी सेना तैयार कर उनसे खेल गांव-गांव और स्कूल जाकर टैलेंट को खोजना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है, आप खेल नीति की एक जो उन्होंने जो चर्चा की है, हम आपको बताएं कि वो जो खेल नीति है आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर शेयर की है अपनी खेल नीति की कि उनकी नीति में क्या कुछ होगा। वो लिखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के खेलों के संघ से बेहतर आपसी सामंजस्य हेतु कंट्रोल बोर्ड का गठन किया जाएगा। दूसरा, राज्य में विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक प्रमंडल में एक बड़े स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। नई खेल नीति के अंतर्गत राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पदक जीतने वाले को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिस जिला और अंतर्राज्यीय खेलों में पदक जीतने वालों को अभ्यास, खुराक और यात्रा को लेकर खेल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने एक अपनी नीति का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में ये नीति को शामिल भी किया है। तो तेजस्वी यादव उत्साहित है और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी नीति बनाएंगे कि बिहार के खिलाड़ी भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।